नमस्कार, विजन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर की न्यूज लेकर मैं हूं विक प्रसाद। एक औरत जो अपने 2 साल के बेटे की मौत से जुड़े केस में चार्ज की गई है को लोटोका हाई कोर्ट में पेश किया गया। वसेवा काम्बू पर मैनस्लॉटर का एक चार्ज है। इल्जाम है कि 18 अक्टूबर 2017 को तावुआ में बस में सफर करते वक्त उसने अपने छोटे बच्चे पर ठीक से नजर नहीं रखा। बताया गया है कि बच्चे ने बस की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल दिया था और वो बस और एक एनर्जी फिजी लिमिटेड के पोस्ट के बीच फंस गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। स्टेट ने इस मैटर में इंफॉर्मेशन फाइल कर दिया है। केस को डिस्क्लोजर के लिए 18 मार्च 2026 तक अजेंड कर दिया गया है और अक्यूज्ड की बेल को भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। पुलिस को एक ऑफिशियल कंप्लेंट मिली है जिसमें फंड्स का दुरुपयोग का मैटर है और इसमें फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स जेसे सकुरु और फिजी स्पोर्ट्स काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रातू गिलबर्ट वकालालंबुरे का नाम है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल के साथ मिलकर काम करेगी। प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका ने कहा है कि उन्होंने सकुरु को मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स के पद से बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से फिजी पुलिस फोर्स को फिजी स्पोर्ट्स काउंसिल से जुड़ी अब्यूज ऑफ ऑफिस के आरोप पर थरा इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलेगा। पूछा गया कि क्या वकालालंबुरे को फिजी स्पोर्ट्स काउंसिल बोर्ड ने रंबुका के डायरेक्टिव पर सस्पेंड कर दिया है। मैजी ने कहा है कि बोर्ड इस पर लीगल ओपिनियन ले रहा है क्योंकि उन्हें फिलहाल पेड लीव पर भेजा गया है। रंबुका ने पुष्टि किया है कि उन्होंने फिजी स्पोर्ट्स काउंसिल बोर्ड को डायरेक्टिव दिया है कि वो तुरंत सीईओ रातू गिलबर्ट वकालालंबुरे को सस्पेंड करे ताकि फंड्स का मिसयूज पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बिना किसी रुकावट से हो सके। उधर प्रधानमंत्री ने कहा है कि पब्लिक ऑफिस और पब्लिक रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और सभी पब्लिक ऑफिस होल्डर से ये उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा इनको अपहोल्ड करे। एक आदमी की मौत लोटोका में डूबने से हो गई है। एक रिलायबल सोर्स ने बताया है कि ये इंसिडेंट पिछले सोमवार को हुआ जब वो आदमी अंबादा लोटोका में एक ग्रुप के साथ जंगली सुअर का शिकार करने के लिए गया था। समझा जा रहा है कि विक्टिम नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था जब तेज पानी के बहाव ने उसे बहा दिया। उसका शव मंगलवार सुबह मिला और अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को हुआ। उधर रविवार को सुबह नवलुवातु सेटलमेंट में एक आदमी की शव मिली। संबुला पुलिस अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसकी मौत के कारण समझ सके। पीड़ित की शव पर विजिबल इंजरीज भी पाई गई है। जांच अभी जारी है। पुलिस ऑफिसर्स किनोया में असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में कथित रूप से अपवित्र कृत्य के संबंध में घर घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं। कथित घटना की रिपोर्ट सोमवार सुबह 9 बजे के बाद वालेलेवु पुलिस स्टेशन में मिली जब एक सीनियर चर्च ऑफिशियल ने चर्च में ब्रेक इन डिस्कवर किया। कैनाइन यूनिट और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम को साइट पर भेजा गया और ऑफिसर्स एरिया के सीसीटीवी कैमरेस भी चेक कर रहे हैं। जांच अभी जारी है। अब कुछ स्थानीय समाचार। डेल्टा पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जब शुक्रवार रात को एक बिजनेस पर गोलियां चलाई गई। पुलिस ऑफिसर्स को शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे टिलबरी इंडस्ट्रियल पार्क जो विंटेज प्लेस और विंटेज वे के पास में है बुलाया गया जब गोली चलने की रिपोर्ट मिली। जब पुलिस वहां पहुंची उन्हें बुलेट केसिंग्स मिले और पता चलता है कि बिजनेस की बिल्डिंग पर कई गोलियां चलाई गई थी। उस वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक व्हाइट सीडेन में बैठे लोगों ने बिजनेस पर कई गोलियां चलाई और फिर वहां से निकल गए। डेल्टा पुलिस ने कहा है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से लगता है कि ये टारगेटेड इंसिडेंट था और शायद एक्सटॉर्शन से भी रिलेटेड हो सकता है। पुलिस ने यह भी कहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स अपने पुलिसिंग पार्टनर्स और प्रोविंशियल एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इसका कनेक्शन किसी और केस से है या नहीं। जिसके पास भी कोई इंफॉर्मेशन या फुटेज हो तो उन्हें डेल्टा पुलिस डिपार्टमेंट को 604-946-4444 पर कॉल करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने सप्ताहांत तक गाड़ी में गैस भरवाने के लिए वेट करते थे तो पंप पर थोड़ा महंगा लग सकता है। वैनकूवर में रेगुलर गैस प्राइस की लगभग प्राइस $2.03 तक देखी जा रही है। सरी में ये $2.05 तक पहुंच गया है। जो लोग सस्ती गैस ढूंढ रहे हैं वो मिशन जा सकते हैं जहां $74.9 तक लो देखी जा रही है।
गैस बडी के मुताबिक साथ ही बेनबी में कुछ स्टेशंस में $190 से नीचे भी है। प्राइसेस बढ़ने की वजह ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के अटैक्स को माना जा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पर्शियन गल्फ के साउथ एंड पर है से टैंकर ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी राउट से गुजरती है। एनालिस्ट के मुताबिक हाई प्राइसेस की और भी वजहें हैं, जिसे कैलिफोर्निया बे एरिया में ऑयल रिफाइनरी प्रॉब्लम्स और ज्यादा रिटेलर्स का समर गैसोलीन फॉर्मूला पर वापस स्विच करना है। उधर पोप लियो ने रविवार को मिडिल ईस्ट में सीज फायर की डिमांड की है और ईरान में शुरू हुई लड़ाई पर अपनी अब तक की सबसे ताकतवर कमेंट दिया है। उन्होंने सीधा उन लीडर्स को एड्रेस किया है जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू किया है। पोप लियो ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के क्रिश्चियंस और सभी अच्छी नीयत वाले लोगों की तरफ से मैं इस लड़ाई के जिम्मेदार लोगों से अपील करता हूं कि सीज फायर करो ताकि बातचीत से रास्ता खुल सके। हिंसा कभी भी जस्टिस, स्टेबिलिटी और पीस नहीं ला सकती जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ फाइनेंस से समाचार। मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई की वजह से जेट फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है, इससे एयरलाइंस पर कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा है, खासकर जबकि बिजी समर ट्रैवल सीजन आ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयरफेयर्स बढ़ेंगे या नहीं ये सवाल नहीं है, बल्कि कब, कितने टाइम के लिए और कितना बढ़ेगा ये देखना बाकी है। इसका सबसे ज्यादा असर लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पड़ सकता है क्योंकि ये शॉर्ट फ्लाइट्स के मुकाबले काफी ज्यादा फ्यूल यूज करती है। मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है और इस वजह से रीराउट करना पड़ेगा सभी उड़ानों को, और जो भी लंबी हो सकती है। ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन और एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट और बढ़ रही है। साथ साथ में घरों के दामों में भी गिरावट देखा जा रहा है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या लो इंटरेस्ट रेट के कारण रिफाइनेंस या इक्विटी टेक आउट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 604-306-6647। अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। न्यूयॉर्क सेवंस इस सप्ताह अंत जारी रहा। पूल प्ले के अंतर्गत अर्जेंटीना और फिजी का पहला खेल हुआ था जिसमें अर्जेंटीना की जीत फिजी से 31 पॉइंट्स टू 12 से हुआ। दूसरा खेल फिजी ने ग्रेट ब्रिटेन को 24 पॉइंट्स टू 19 से पराजित किया और फिर फिजी का भिड़ंत तीसरे पूल प्ले के अंतर्गत स्पेन से हुआ जिसमें फिजी ने स्पेन को 43 पॉइंट्स टू 12 से पराजित करते हुए सेमीफाइनल में अपना जगह बनाया। सेमीफाइनल में फिजी का भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से हुआ जिसमें फिजी ने ऑस्ट्रेलिया को 28 पॉइंट्स टू 7 से पराजित किया और उधर साउथ अफ्रीका ने अर्जेंटीना को 14 पॉइंट्स टू 5 से पराजित करते हुए फाइनल में जगह बनाया। फाइनल बहुत ही सनसनीदार खेल रहा जिसमें साउथ अफ्रीका की जीत फिजी से 10 पॉइंट्स टू 7 से हुआ। उधर वुमेन्स फाइनल को न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करते हुए 22 पॉइंट्स टू 21 से जीत लिया है। अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद।